आइए सुनते हैं एक छोटी सी लव स्टोरी, इत्तेफाक। आज से 3 साल पहले एक छोटा सा सफर मुझे कभी ना भूलने वाली याद दे गया। वैलेंटाइन डे, प्यार करने वालों के लिए सबसे प्यारा दिन। 3 साल पहले। देख आदि, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे चलना है मतलब चलना है। यार तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं क्या करूंगा तुम सबके साथ चलकर? फिर से वही बात। मैंने कहा ना तू चल रहा है, बस। अब इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैं फोन रख रहा हूँ। कल ठीक 7 बजे मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। अपना सामान पैक कर लेना। दैट्स इट, बाय। अरे यार। फोन के कट होते ही आदित्य अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोला, ये रॉकी भी ना हद करता है। मैं क्या करूंगा उन सब के बीच? वो सब कपल्स, मैं अकेला। कुछ नहीं समझता। चल आदि, कर ले पैकिंग। अब तू कर भी क्या सकता है? उससे कभी जीत सकते हैं क्या? सोचते बड़बड़ाते हुए आदि अपनी पैकिंग में लग गया। अगले दिन सवेरे 7 बजे रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड सुरभि कार लेकर आदित्य के घर आ गए। आदित्य अपने मामा के घर अकेला रहता था। दिल्ली में पढ़ाई के लिए आया था, लेकिन वहां उसके मामा का एक बंद मकान पड़ा था। इसीलिए वो किसी पीजी या हॉस्टल में न रहकर उनके घर रहता था। आदित्य के सभी दोस्त, जिसमें रॉकी के अलावा विकास और सौरभ भी थे, वो सभी हॉस्टल में रहते थे। उनके हॉस्टल के सामने ही गर्ल्स हॉस्टल भी था, जिसमें सभी ने अपनी पसंद की लड़कियों को चुन रखा था। आज वैलेंटाइन डे का दिन था, तो सभी दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दमदमा झील घूमने जा रहे थे। ये झील कपल्स के लिए परफेक्ट थी। साथ ही इसके आसपास कुछ रिजॉर्ट्स भी थे, जिनमें रुककर आराम किया जा सकता है। तकरीबन 2-2.5 घंटे की यात्रा करके सभी उस स्थान पर पहुंच गए। सौरभ ने वहां एक रिसोर्ट में 4 कमरे भी बुक कर रखे थे। रास्ते भर मस्ती मजाक नाच गाना करते करते सभी फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ देर बाद सभी तैयार होकर झील पर घूमने के लिए निकल गए। दोस्तों की छेड़छाड़ मजाक मस्ती में आदि भी अब अच्छा महसूस कर रहा था। सभी झील के किनारे पहुंचे और वहां बोटिंग के मजे लेने के लिए उन्होंने एक बोट बुक करवाई। उसमें 8 से 10 लोग सफर कर सकते थे। सभी एक एक बोट में सवार हो गए। आदि सबसे अंत में बोट में सवार हो ही रहा था कि अचानक एक लड़की की आवाज आई, 1 मिनट भैया, मुझे भी इसमें ले सकते हैं क्या? बोट का ड्राइवर बोला, हाँ हाँ मैडम, आ जाइए। सौरभ, अरे क्या आ जाइए भैया, ये हमने बुक करवाई है। हम पहले ही 7 लोग तो हैं, आपके साथ 8 हो गए। अब क्या उसको पूरा भर दोगे? अरे साहब, अकेली लड़की है, क्या दिक्कत है? वैसे भी इसमें 10 लोग तो आ ही सकते हैं, बैठने दीजिए ना। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं भैया, हम सब साथ हैं, वो आएगी तो। सौरभ कुछ और बोलता, इससे पहले ही आदि बीच में बोल पड़ा, अरे छोड़ ना यार, आने दे जो भी है। आदि के ऐसा कहते ही सभी उसे छेड़ते हुए बोले, ओ अब समझे, तू तो बड़ा शातिर निकला यार, लड़की को बुला भी लिया और हमें बताया भी नहीं। अरे यार, तुम लोग भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। बोट चलाने वाले ने उस लड़की को इशारे से बुलाया। वो लड़की पास आई तो बोट वाले ने आदि से कहा, साहब, मेम साहब को थोड़ा हाथ देकर उस तरफ बैठा दीजिए। आदि, जो अभी तक उस लड़की की तरफ पीठ किए ही खड़ा था, उसने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा और फिर बस देखता ही रह गया। सुर्ख गुलाबी होंठ, उस पर हल्की पिंक रंग की लिपस्टिक, काले रंग की जीन्स और लाल रंग की घुटने से थोड़ा ऊपर तक कुर्ता, पैरों में बूट, कंधे पर लटका हैंडबैग, बाल आधे खुले हुए जो हवा की वजह से चेहरे पर बिखर रहे थे। रंग भले ही सांवला था, पर उसके नए नक्श किसी को भी मोह लें। अरे साहब, हाथ दीजिए। बोट वाले के जोर से आवाज लगाने पर जैसे आदि होश में आया हो और उसने अपना हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाया। लड़की ने आदि का हाथ मजबूती से थामा और संभलते हुए बोट में सवार हो गई। मेरा हाथ, एक्सक्यूज मी, मेरा हाथ तो छोड़िए, ओ मिस्टर। आदि ने उस लड़की का हाथ अभी भी थाम रखा था, जिसकी वजह से वो लड़की उससे ऐसा कह रही थी, पर आदि तो जैसे उसमें खो गया था। आदि की ऐसी हालत देख, जहां एक और उसके दोस्त उसका मजा ले रहे थे,
वहीं दूसरी तरफ वो लड़की अब शर्म से लाल हो रही थी। तभी बोट चलाने वाले ने बोट की मशीन चालू की, जिसकी तेज आवाज से आदि अपने वर्तमान में वापस आया और उसने हड़बड़ाते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। सभी दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगे। आदि भी अपनी हरकत पर सकुचा गया। उसने बड़ी मासूमियत से उस लड़की को कहा, आई एम सॉरी। सॉरी माय फुट। लड़की देखी नहीं कि लगे दाना डालने। देखो मिस्टर, ये ओवर एक्टिंग किसी और के सामने करना, मेरे आगे नहीं। अच्छे से जानती हूँ तुम दिल्ली के लड़कों को, एक मौका नहीं छोड़ते। गलती तो मेरी ही थी कि मैं इस बोट में आ गई। अब ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? लड़की हूं, खेत का गन्ना नहीं जो खा जाओगे। हद है, जहां देखो सब घूरने लग जाते हैं, जैसे लड़की नहीं कोई अजूबा आ गया हो। तंग आ गई हूं मैं इस दिल्ली से और यहाँ के लड़कों से। हाय राम, फूटी मेरी किस्मत। क्या सोचकर यहाँ आई थी सिम्मी, और यहाँ तो। अरे मैडम बस कीजिए, सांस तो ले लीजिए, रॉकी ने उस लड़की को टोकते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, हो जाती हूँ चुप। वैसे भी मुझे अजनबियों से बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो किसी से बात करती ही नहीं, पर आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो क्या करूं हर जगह। सच में सिम्मी जी, आप तो बहुत कम बोलती हो, थोड़ा बात किया कीजिए, सौरभ ने उस लड़की को छेड़ते हुए कहा। हाँ वही तो, थोड़ा बहुत तो इंसान बोलेगा ना। माना कम बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो बोल ही सकते हैं। बोलेंगे नहीं तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे कैसे? लेकिन हाँ, मैं यहाँ कम इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ये दिल्ली के लड़के ना, बाबा रे बाबा, हमारे शहर में ऐसा नहीं है। पर पता नहीं क्यों मैं वहां भी कम ही बोलती हूँ। वो क्या है ना, मैंने बताया था ना, कम बोलने से दिमाग शार्प रहता है, बस इसीलिए। तभी तो मैं हमेशा टॉप करती हूँ। सिम्मी की नॉन स्टॉप बातें सुनकर सभी दोस्त एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उनको ऐसे हंसता देख सिम्मी चुप हो गई। उसके चुप होते ही आदि ने सभी से कहा, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? बोलने दो ना उसे। आप बोलिए सिम्मी जी, बहुत अच्छा बोलती हैं आप। नहीं नहीं, मुझे अब कुछ नहीं बोलना। आप सब तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे मैंने कोई चुटकुला सुना दिया हो। अरे नहीं पसंद था तो बोल देते ना। और वैसे भी मैं तो आप सभी को कुछ अच्छा ही बता रही थी कि कम क्यों बोलना चाहिए। हद है, अच्छी बातें करने वालों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सिमी की लगातार बोलते रहने और आदि का उसका साथ देते रहने से सौरभ, रॉकी और अन्य सभी आदि को छेड़ते हुए कहने लगे, जोड़ी बढ़िया जमेगी आदि, तू वैसे भी कम बोलता है, तेरी तरफ से सिम्मी जी अकेले ही बोल देंगी। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक सिम्मी की बातें सुनते सुनते सभी वापस किनारे पर पहुंचे। सभी दोस्त अपने अपने जोड़े में साथ चल दिए। आदि ने भी सिम्मी की बातों की तारीफ करते करते उसे अपने साथ दिल्ली की दूसरी जगहों पर साथ घूमने के लिए तैयार कर लिया था। पूरा दिन सभी दोस्त साथ में दिल्ली के प्रसिद्ध जगहों पर घूमकर खा पी कर रात को अपने अपने हॉस्टल चल दिए, सिवाय आदि और सिम्मी के। सिम्मी को आदि उसकी बहन के घर छोड़ने वाला था। सिम्मी अपनी बड़ी बहन के घर दिल्ली घूमने आई थी। उसकी बातों से पता चला कि वैसे हर रोज वो और उसकी दीदी साथ ही घूमने निकलते हैं, लेकिन आज ऐन मौके पर दीदी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, इसीलिए सिम्मी अकेले निकल पड़ी। वैसे तो सिम्मी भी नहीं आ रही थी, पर वो कल अपने शहर लखनऊ वापस जा रही थी, इसीलिए आज आखिरी दिन था घूमने का। सो उसकी बहन ने जिद करके उसे भेजा था। आदि मन ही मन इसे अपनी किस्मत समझ रहा था कि आज उसकी मुलाकात सिम्मी से हो गई। आदि अपनी बाइक पर सिम्मी को बैठाकर उसे उसकी बहन के घर छोड़ने चल दिया। उसकी बहन का घर आते ही सिम्मी आदि की बाइक से उतरी और उसको थैंक्स बोलकर जाने लगी। आदि पूरे दिन इसी उधेड़-बुन में था कि वो सिम्मी से अपने दिल का हाल कैसे कहे और उसका मोबाइल नंबर कैसे मांगे। हालांकि उसके दोस्तों ने अपने अपने तरीके से उसे बहुत सारे टिप्स दिए थे, पर अपने स्वभाववश वो कुछ नहीं कह पाया। लेकिन जब सिम्मी अंत में उससे दूर जा रही थी तो आदि के दिल की धड़कनें मानो रुक सी रही हों। वो कशमकश में पड़ गया कि क्या करे। सिम्मी के हर बढ़ते कदम मानो उसे गहरा आघात पहुंचा रहे हों। कुछ कदमों तक गहन सोच विचार और दिल के जज्बात को उजागर करते हुए आदि ने सिम्मी को आवाज लगाई, सिम्मी, फिर कब मिलोगी? आदि की बात सुनकर सिमी के बढ़ते कदम रुक गए।
उसने पलटकर आदि की तरफ देखा और अपने कदम फिर से आदि की तरफ बढ़ाए। पहले सिमी के दूर जाने से और अब सिमी के पास आते कदमों ने आदि की हालत खराब कर दी। आदि फरवरी की ठंडी हवाओं में भी पसीने से तरबतर हो गया था। वो नहीं जानता था कि सिमी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। वो कुछ और बोलता या करता, तब तक सिमी उसके करीब आकर बोली, लखनऊ में मिलूंगी मिस्टर आदि, अगर आप फिर से मिलना चाहें तो। वैसे लखनऊ ज्यादा दूर तो नहीं है, हाँ, पर इतना पास भी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो आ सकते हो। मैं आपको लखनऊ की एक से एक बेहतरीन जगह दिखाऊंगी, आपको पता है। आदि ने अचानक उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मैं जरूर आऊंगा सिम्मी, तुमसे मिलने, तुम्हारे साथ वक्त बिताने, तुम्हारा शहर देखने, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा पता और नंबर भी तो होना चाहिए ना। क्या तुम मुझे वो दोगी? सिमी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। आदि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम चुप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। मैं तुम्हारी हर बात सुनना चाहता हूँ, जिंदगी भर के लिए। ये लो मेरा फोन, इसमें अपना नंबर सेव करो। आदि ने उसे अपना मोबाइल देते हुए कहा और उसके होठों से अपना हाथ हटा लिया। सिमी ने मोबाइल लेकर मुस्कुराते हुए उसमें अपना नंबर सेव किया और दौड़ती हुई घर के अंदर चली गई। आदि भी मुस्कुराता हुआ अपने घर आ गया। उसी रात से दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला लगातार चलता रहा। दोनों के बीच की बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी और अब आज पूरे 3 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मैं सिमी से मिलने उसके शहर, उसके घर जा रहा हूँ। अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज को हमेशा के लिए अपना बनाने, उसके घर वालों से उसका हाथ मांगने।